वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 92 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 3 ट्रेड लिए थे, समझेंगे तीनों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और निफ्टी के इन तीनों ट्रेड को एक एक करके समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहला कैंडल ग्रीन वाला ये 9:15 12 दिसंबर, और ये 3:25 अगेन 12 दिसंबर। तो जो सबसे पहला ट्रेड है इस रेड कैंडल में 9:40 पे सेटअप है इन्वर्टेड हैमर। दूसरा ट्रेड यहाँ पे इस वाले रेड कैंडल में 1:45 पे सेटअप है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। दोनों में पुट साइड का ट्रेड बनाया है और तीसरा ट्रेड भी पुट साइड का ही है। ये है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन 2:20 पे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज 3 ट्रेड बने, 3 के 3 जो है वो सेल साइड में पुट ट्रेड खरीदा मैंने। प्रॉफिटेबल इसमें 2 है, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओवरऑल 92 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। अभी आप में से बहुत लोग अगर ये सोच रहे हैं कि किस अमाउंट से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए इंडेक्स में, तो 25,000 रुपीज निफ्टी के लिए काफी है। 25,000 रुपीज में 0.6 डेल्टा वाला कम से कम 4 लॉट मिल जाएगा। और अगर आप 4 लॉट से ट्रेड करते हैं आज, तो 5,500 रुपीज, जो कि 22% है, 25,000 रुपए का एक दिन का रिटर्न। ठीक है। तो अभी फटाफट आपको ये समझना है कि आप ट्रेड में देखो, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री की है और एग्जिट मेरी यहाँ है। तो समझना ये है कि कैसे आप ट्रेड में बहुत देर तक बने रह सकते हो, प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, है ना। बट उसके पहले चार्ट पैटर्न और स्टॉप लॉस भी समझना है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ओके, कि मैंने कौन से चार्ट पैटर्न लगाया है यहाँ पे, क्या स्टॉप लॉस कैसे फिक्स कर रहा हूँ, और फिर आखिरी में उनसे एग्जिट्स एग्जिट जो है वो हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है। सो फटाफट पहला ट्रेड यहाँ पे देखो, ये है अपना पहला ट्रेड। ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे जो आज का कैंडल है, सबसे पहला कैंडल 9:15 का, वो ये वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट खुला, खुलने के बाद ये एक 2 बार रिवर्सल पैटर्न था। बट चूंकि ये बिल्कुल इसकी ज्यादातर जो बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो इस मूविंग एज लाइन के नीचे है, तो चांसेस ऑफ अ रिजेक्शन वाज देयर। हुआ भी कुछ वैसा ही, फिर अगला कैंडल फॉलो अप नहीं मिला, फिर अगला कैंडल भी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पे बुलिश तो ऐसा कुछ सीन नहीं दिख रहा है। फिर ये कैंडल बना, इस कैंडल में देयर वाज अ चांसेस कि हाँ ये अगर ऊपर की ओर जा सकता है। बट देन अगेन नेक्स्ट कैंडल वाज अ इन्वर्टेड हैमर। अभी इन्वर्टेड हैमर में ये जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर, इसका एक रूल आपको हमेशा याद रखना है, बॉडी और विक। ये जो दिख रहे हो ये डंडा साइड, ये विक है, और ये जो है ये रेड वाला ये बॉडी है। ये वाला हिस्सा जो है वो दोगुना होना चाहिए कम से कम इस बॉडी से, है ना। और वो आपको अगर चेक करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका यही है, आप इसका ओपन, यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज है, इन दोनों को मार्क कर लो, और ये ओपन है और ये हाई है, इसको मार्क करो, और फिर वो डिफरेंस देख लो कितना है। वो दो गुने का था, ये 5 पॉइंट का यहाँ ओपन और क्लोज में गैप जो है वो 5 पॉइंट का है। और ये जो क्लोज ओपन और हाई में 9 पॉइंट का अंतर है, मतलब 5 और 9, मतलब 1:2 का रेशियो हुआ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कैंडल में एंट्री मुझे लेनी थी। मैंने इस कैंडल के लो के नीचे जब प्राइस गया तो मैंने वहां पे उसमें एंट्री ले ली। ओके, ना वो भी फटाफट यहाँ से इसमें मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बेसिकली इतनी देर तक मैं इस ट्रेड में कैसे बना रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब मैं इस ट्रेड में निकला कहाँ पे हूँ वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है। अब देखो ये ट्रेड में एंट्री कब की हुई है, ऑलमोस्ट 9:47 9:48 के आसपास। ठीक है, ये 9:40 का कैंडल है, 9:45 में क्लोज हुआ, और फिर उसके बाद ये एक एक 1.5 मिनट के बाद मैंने एंट्री की जब ये इस लो के नीचे घुसा तो। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है। ओके, सो एग्जिट मैंने इसका जहाँ पे किया है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हुई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये है वो ग्रीन कैंडल जहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, 78 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। अब इसमें देखो, इसमें 2-3 जगह है जहाँ पे आप फंस सकते थे। ओके, सबसे पहली जगह मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला चीज ये प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रेटजी क्या, उसके पहले स्टॉप लॉस, ये सेटअप तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेटअप जो है वो इन्वर्टेड हैमर है। अगर आपको सेटअप थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है, इसे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने भी मैं जिस भी सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारे सेटअप एक एक करके यहाँ पे मैंने एक एक वीडियो बनाया है, और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली वो ट्रेड आपको कैसे एंट्री करनी है, उस सेटअप को आइडेंटिफाई कैसे करो, उसमें आप एंटर कैसे करो, है ना। तो देखो ये पिन बार सेटअप, स्टॉक मार्केट A to Z, ये वाला, इस वाले में जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो कि इन्वर्टेड और पिन बार एट द बॉटम और हैमर एट द बॉटम और पिन बार एट द टॉप, इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप, इन दोनों को आप कैसे प्ले कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाया है। ठीक है।
तो ये हो गया सेटअप के बारे में। स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो कोई भी सिंगल कैंडल पैटर्न है या फिर वो दो तीन कैंडल मिलके वो सेटअप बन रहा है, दोनों हिसाब से चार्ट पैटर्न या सेटअप में, देखो चार्ट पैटर्न और सेटअप एक ही चीज है, ठीक है। तो अभी इसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो अगर चार्ट पैटर्न में सपोज करो ये सिंगल कैंडल वाला है ना, जो इन्वर्टेड हैमर, तो इसका जो हाई होगा सेल के लिए वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, दूसरा चीज, अभी सपोज करो मैं 947 को ये ट्रेड ले रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, एक्सपायरी देखो आज 12 दिसंबर की थी, तो सेम डे नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं लेनी है, ऑप्शन खरीदना है तो आप 19 दिसंबर की एक्सपायरी को फिक्स करोगे, पहला चीज। दूसरा, डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट देखो लैख में दिया हुआ है, डेल्टा जो होता है वो 0 डेसिमल में दिया होता है। तो डेल्टा में 0.57 से 0.65 है ना, इसके बीच में आप कोई सा भी डेल्टा पकड़ो जिसका कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे देखूँ तो 0.57 तो है नहीं, 0.55 है, और नहीं तो फिर 0 उसके ऊपर में फिर 0.65 के बाजू में फिर 0.68 है या 0.64 है। तो अभी इसमें हमें देखना है कि इन सब में 0.55 से लेकर के, हालांकि 0.57 के नीचे आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि 0.6 साइड वाले में ही आपने रहना है। तो 0.57 नहीं है तो 0.6 पकड़ लेंगे, और 0.65 नहीं है तो 0.68 ले लेंगे। तो 0.6 से 0.68 के बीच में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो कौन सा है, 18.6 लाख। तो मैं 0.6 18.6 लाख वाला ये मैं पकड़ूंगा, और ये है 24,500। तो ये तरीका है, ये सेकंड नहीं लगेगा आपको, आसानी से आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर लोगे जब आपको ऑप्शन खरीदना होता है तो। और इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट होता है इन टर्म्स की, अगर आपके ट्रेड आपके फेवर में जाती है तो जनरल तौर पे यहाँ पे जो प्रीमियम इंक्रीज होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, नाउ अभी इससे वापस आते हैं, सेटअप मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अभी ट्रेड पे आते हैं कि दूसरा, ये स्टॉप लॉस समझ में आ गया, सेटअप समझ में आ गया, पुट या कॉल ऑप्शन कैसे खरीदना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे वापस आते हैं कि प्रॉफिट, अब आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो तो आप बुक कैसे करोगे प्रॉफिट को। अब कहाँ कहाँ पे आप फंसोगे, देखो ग्रीन कैंडल, सबसे पहला चीज जो माइंडसेट आपका ये होना है कि प्रॉफिट में तभी बुक करूंगा, जो स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिट बुक करने की वो ये, रिवर्सल के टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है। मतलब अगर मैं सेल ट्रेड में हूं तो मुझे बाई बाई के साइड का रिवर्सल चाहिए, चार्ट पे दिखना चाहिए कि अब तो मार्केट बाई की तरफ जा रही है। और वो आपको कैसे दिखेगा, जब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा। तो अब यहां से देखते चलो कहां पे किसी भी ग्रीन कैंडल किसी भी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर में एक दूसरा कैंडल ने, दूसरे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है, आपको ये खोजना है। अब ये पहला ग्रीन कैंडल आया, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, अगर आप सेल ट्रेड में हो तो जो पहला ग्रीन कैंडल आएगा उसमें तो निकलना ही नहीं है, ये तो गांठ बांध के रख लो कि अगर आप सेल ट्रेड में हो और एक ग्रीन कैंडल आया तो उसमें नहीं निकलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आएगा, अगर वो ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है तब निकलेंगे। तो मतलब दो ग्रीन कैंडल तो चाहिए आपको मिनिमम। अब एक ग्रीन कैंडल नहीं निकलेंगे, एक ग्रीन कैंडल नहीं निकलेंगे, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है, मगर इसमें देखो ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ, और इस ग्रीन कैंडल का क्लोज देखो इसके हाई के ऊपर नहीं दे पाया, बिल्कुल हाई से नीचे ही दिया इसने क्लोज। और फिर देखो अगली बार क्या हुआ, देखो ये मतलब मार्केट में इससे बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी आप कभी भी जान नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, या ये तरीका आपको कोई बताएगा ही नहीं। क्यों हर लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं, घुसना कैसे है, मुझे कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, ऑप्शन के कौन से स्ट्रेटजी मुझे, थोड़ा मैं हेज भी कर लूँ, थोड़ा मैं कॉल और पुट दोनों साइड में बाई कर लूँ, मैं स्ट्रैंगल स्ट्रैगल ये सब कर लूँ। पैसे वहां बनने नहीं है, पैसे बनेंगे तब जब ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, और ट्रेड आपके फेवर में जब जाएगा तो आपको निकलना नहीं है, तब पैसे बनेंगे। और उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे भी नहीं निकलेंगे आप, अभी एक ही ग्रीन कैंडल है तो निकलने का चांस ही नहीं है, दो ग्रीन कैंडल चाहिए। अब देखो दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, अब यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है, इसमें देखो इस ग्रीन कैंडल के क्या ऊपर इसने क्लोज दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे भी नहीं निकलेंगे, यहाँ पे भी वही चीज, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये रेड ही कैंडल है, तो दो ग्रीन कैंडल। अब देखो यहाँ पे आया पहला दो ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकलना था, राइट। अब अगर आपने मेरा पीछे का एक वीडियो देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वीडियो मैंने बनाया था इसी पे, ये वाला, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। तो बेसिकली प्रॉफिट को होल्ड कैसे करना है और प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, 15 मिनट का वीडियो है, 8-10 एग्जांपल लेके समझाया मैंने इस वीडियो में। होता क्या है कि जब भी मार्केट कम से कम 0.5% एक डायरेक्शन में लगातार चल जाए, चाहे वो सेल साइड में चले चाहे वो बाई साइड में चले, किधर भी चले, अगर वो सेल साइड में या बाई साइड में उससे मतलब नहीं है, 0.5% एक दिशा में उसको चलना है। तो देखो यहां से ये चली है और बिना किसी रिवर्सल के यहां से लेके और कहां तक, यहां तक आई है। अभी कितने परसेंट है वो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये मेजर टूल है, इसको पकड़ेंगे, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि सर आप ये मेजर टूल का इस्तेमाल करो, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया,
इसके यहाँ के हाई से लेके लो तक अभी ये कितना परसेंट दिख रहा है आपको? 0.5%, डॉट 0.5% गिरावट हुआ मार्केट में। कौन से कैंडल के हाई से? 9:25 के हाई के कैंडल के हाई से। और कौन से कैंडल के लो को मैं पकड़ रहा हूं? मैं पकड़ रहा हूं 12:15 के लो को, और 0.5% ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब क्या कि जब भी ऐसा होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो रिवर्सल का होगा वो फेल होगा। तो मैं उस केस में क्या करना होता है कि आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, मतलब जब दो ग्रीन कैंडल बनेंगे एक के ऊपर एक, तो आपको नहीं निकलना है। अब वो कहां निकलना है? अगर तीसरा कैंडल भी ग्रीन बन जाए तब, अदरवाइज नहीं। तो देखो तीसरा कैंडल रेड बन गया, ये है पहला कैंडल, ये है दूसरा कैंडल। जो पहला ग्रीन कैंडल बना वो पहला मानेंगे, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे दिया हो तो उस कैंडल को मानेंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद जो फॉलोअप मिला उसको मानेंगे सेकंड, और इसको मानेंगे थर्ड। ठीक है, तो नहीं हुआ। फिर ये नीचे आया वापस रिजेक्शन लेकर के, है ना, फेल हो गया वो। फिर यहाँ पे अब सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, और जनरल तौर पे सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल करता है, पैसे बना के देता है। ओके, और यहाँ पे ये 2 बार रिवर्सल भी था, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर दिया। एंट्री मैंने क्यों नहीं की यहाँ पे? इसलिए क्योंकि देखो ये मूविंग एवरेज लाइन है। एक सेटअप है मेरा, वो है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज लाइन को छोड़ के चलती है इस तरीके से, और वो पहली बार जब भी रिजेक्शन लाइन को पकड़ेगी तो हमेशा वहां से रिजेक्शन होगा। ठीक है, अब इस मूविंग लाइन को पकड़ेगी तो रिजेक्शन मिलेगा इसको यहाँ से, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कितनी बार होगा? 10 में 7 बार, 10 में 6 बार, 3-4 बार क्या होगा, वो उसको चीर के ऊपर जाएगी। और वही वो मौका है जहां पे कि आपको वेट करना है फिर अपने सेटअप का। तो मैंने इस ट्रेड में कोई एंट्री नहीं लिया यहाँ पे, थिंकिंग कि यहाँ से हो सकता है कहीं रिजेक्शन मिले, क्योंकि ओवरऑल तो सेल का ही ट्रेड था। देखो फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, जैसे रिजेक्शन मिला मैं बैठा था तैयार, मैंने एक पुट का ट्रेड ले लिया, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अब ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन पे डिटेल में अगर आपको समझना है तो ये ट्रेड को आप यहाँ पे समझ सकते हो, सेटअप रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। ये 8 मिनट और 40 सेकंड का ये वीडियो है। ठीक है, अभी फटाफट यहीं पे आते हैं और यहाँ पे वही काम करेंगे, पुट साइड में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे, पुट साइड में जाएंगे, एक डेल्टा देखेंगे 0.57 की साइड का डेल्टा देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट, सपोज करो अभी मुझे याद है मैंने शायद यहाँ पे आपको कॉल साइड का दिखा रहा था बेसिकली एग्जांपल के तौर पे, बट अब अगर पुट साइड पे भी वही काम करना है, डेल्टा 0.57 से 72। अभी देखो 0.57 कौन सा, ये 0.5754 है, तो 54 नहीं लेंगे, 0.55 के 57 के नीचे नहीं जाएंगे, 57 के ऊपर ही रखेंगे। तो 0.59 पकड़ो, और 65 बोला है तो 68 तक चले जाओ। और 59, 64, 68 में किसका सबसे ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट? 59 वाले का, 16.3 लाख। तो इधर में लेफ्ट में देखो 24,700, तो ये है वो मेरा स्ट्राइक जो मैं लूंगा। ठीक है, वापिस आते हैं फटाफट इस पे। तो यहाँ पे ये ट्रेड पकड़ा, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इसमें ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल और इस वाले कैंडल में ये देखो ये ग्रीन बना और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोज दे दिया, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को बुक कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे एक इनसाइड बार था, इस अगर इस कैंडल को देखो, ये वाला जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल में बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये दोनों मिलकर इनसाइड बार बना रहे हैं। ठीक है, इनसाइड बार के लिए डोजी कैंडल भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअप मिल रहा है, बट अगेन वही रिजेक्शन नो मूविंग एवरेज लाइन के पास जाके क्लोज दे रहा है, तो इसमें कुछ खास ट्रेड बनेगा नहीं यहाँ पे। तो मैं वेट कर रहा था कि ठीक है अभी देखते हैं, अगर अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल की बॉडी अगर इस लाइन के ऊपर जाके क्लोज होती और इतनी बड़ी होती कि इस लाइन के नीचे में उस बॉडी का 30-40% हिस्सा होता और इस लाइन के ऊपर में 60% हिस्सा होता, तो अपन एक बाई ले सकते थे। क्यों? क्योंकि फिर एक कंटिन्यूएशन में इनसाइड बार स्ट्रेटजी कंटिन्यूएशन में काम कर रही है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिखाता हूँ वहां पे फिर से एक और रिजेक्शन मिला यहाँ पे। अब जैसे ही देखो रिजेक्शन मिला तो ये, और देखो यही खासियत है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं कौन सा ईएमए इस्तेमाल करूं। देखो ये ईएमए 26 ईएमए पे देखो एग्जैक्ट वहीं से रिटर्न लेता है। तो जिस आप कोई सा भी ईएमए फिक्स करते जाओ, 5, 9, 14, 20, 26, और डाल के देखो कि आपके कौन सा ईएमए पे ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर 5 डाल दूं तो ये वाली लाइन कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, तो सटीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन 26 पे मुझे ये बिल्कुल सटीक बैठता है, इसीलिए मैंने ये 26 ईएमए का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें एक ट्रेड लेंगे अगेन सेल साइड का, वही पुट कर देंगे, एंड देन विल सी कि अभी इसमें क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि यार ये वाला सेटअप नहीं चला तो ये भी नहीं चलेगा। देखो हमें मार्केट में सेटअप लेते रहना है और लगातार ट्रेड करते रहना है। ठीक है, जो सेटअप 10 में से 6 या 7 ही सेटअप चले, 7 बार ही सेटअप चलेगा, सेम सेटअप भी 10 में से 6 या 7 बार ही चलेगा, बाकी के 3 बार वो नहीं चलेगा, वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। इसीलिए आप ट्रेड में जब घुसते हो तो आप स्टॉप लॉस के साथ घुसते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इनसाइड बार आ गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी देखो इस कैंडल में मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया, क्यों? सेम ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दे दिया। तो जब भी ऐसा होगा कि प्रीवियस कैंडल जो पिछला कैंडल उसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग मिलेगी तो अपन प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट 14 पॉइंट का, ज्यादा बड़ा नहीं था, 14 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। बट देखो यहीं पे एक बार सेटअप नहीं चला और एक बार सेटअप चला। ठीक है,
और ऐसा नहीं है, ये आप लगातार अगर देखोगे जाके सिर्फ और सिर्फ ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन सेल साइड वाली सेटअप जाके अगर 100 बार देख लो पीछे का, तो 60 टू 70 टाइम्स दिखेगा आपको चल रहा है और 30 बार नहीं चल रहा है। और ये इसलिए मैं बोलता हूँ आप प्रैक्टिस करो, बार बार चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो। तो ये मेरा आखिरी ट्रेड था। इसके बाद फिर मार्केट मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर के और फिर फिनिश। तो आई होप कि आप ये सारे सेटअप्स अच्छे से समझ रहे हो। इसे आप जाकर के चार्ट पे कम से कम पीछे के 100 बार जाके आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप करते हो तो वो कितना आसान ट्रेड है। ऑप्शन में बाइंग करके सिर्फ 3 ट्रेड 6 घंटे आराम से आप चार्ट देखो, कैंडल को रीड करो, करंट कैंडल देखो, करंट सेटअप देखो और ट्रेड में बने रहो। दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।